मेरे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राकेश मेहता सर, चेयरमैन हैं मेहता इक्विटीज़ के। राकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए एंड बहुत ही क्रुशियल डे है सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर, आज जब बजट आया था तो आपके जो क्लाइंट्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, जो बड़े बड़े आपके क्लाइंट्स हैं, उनकी तरफ से सौदे किस तरह के आए, क्या बातें हुई सर आज? वो पॉजिटिव थे? मैं उनकी उनकी लैंग्वेज सुनना चाहता हूं कि सर वो क्या बोल रहे थे। नहीं, एक्चुअली जब कोई ऐसा इवेंट होता है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नॉर्मली बाजार से इनएक्टिव हो जाते हैं और उनको ये लगता है ओके। कि एक बार पूरा बजट देखेंगे, उसके बाद जो होगा वो डिसीजन लेंगे। तो मेरे ख्याल से एवरीबडी इज ऑफ द ओपिनियन कि आज मतलब पिछले काफी सालों से बजट है जो एक नॉन इवेंट की तरह लेते हैं और पूरे साल कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से डेवलपमेंट होते रहते हैं, कुछ पॉलिसी चेंजेस होते रहते हैं, जीएसटी में रिवाइज होती रहती है रेट्स। तो मेरे ख्याल से ये बजट एक नाउ इट हैज बिकम ए प्रेजेंटेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एंड रिसिप्ट। सो वो इम्पोर्टेंट हो गया है और उस पर डिपेंड करता है कि आगे का पूरा साल कैसा रहेगा, किस तरह से स्पेंडिंग होगी, किस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो वो सब चीजों के लिए मायना रखता है। बाकी बाजार के लिए नॉर्मली इट इज नॉन इवेंट अनलेस कि कोई ऐसी टिंकरिंग कर दे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में या एसटीटी में या कोई ऐसी डायरेक्ट रिलेटेड कुछ डिविडेंड में है, तो फिर बाजार को काफी इम्पेक्ट होता है और अदरवाइज इतना इम्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है सर। हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक आज बोल्ड रिफॉर्म लिया एक तरह का कि 12 लाख आपने बढ़ा दिया, आपने एक अच्छा खासा रेवेन्यू फॉरगो किया है सर। और कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो कि मार्केट को, जो मैं बात कर रहा था कि 1 लाख सेंसेक्स को ले जाए, निफ्टी को करीब 30,000 ले जाए और अगले 1-2 साल में हमारा मार्केट गुलजार हो? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसको देखकर एफआईज अट्रैक्ट हों दोबारा इंडिया स्टोरी पर? जिस तरह से उन्होंने बेरुखी दिखाई है पिछले 4 महीने से, वो इन्वेस्ट करते हैं 8 महीने और 4 महीने में पूरा निकाल लेते हैं। इनफैक्ट जितना रिटर्न भी कमाया होता है वो भी निकाल लेते हैं। ऐसा एक ट्रेंड सा बन गया एफआईज का। सर, क्या लगता है किस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे, क्या होगा? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो 12 लाख रुपए की लिमिट की है, इससे काफी लोगों के हाथ में पैसा बचेगा। और जो सेबी ने अभी नया जो रूल लाए थे 250 रुपीज एसआईपी में, वहां कहीं ना कहीं एसआईपी में पैसा और ज्यादा आएगा। उससे डोमेस्टिक इन्वेस्टर और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड काफी स्ट्रांग होंगे, तो उनकी कंटिन्यूस बाइंग रहेगी। दूसरी बात रही एफआईज की सेलिंग। तो मेरे ख्याल से एफआईज की सेलिंग इट इज एन इवेंट ऑफ ग्लोबल न्यूज। अगर ग्लोबल में कहीं ना कुछ होता है तो उनको माल बेचना पड़ता है। दे नॉर्मली डोंट सेंड स्टॉक मार्केट, दे सेंड कंट्री। जब वो कंट्री पे थोड़ा नेगेटिव होते हैं या उनकी कंट्री काफी पॉजिटिव हो जाती है या उनको वहां बहुत अच्छी ग्रोथ लगती है, तो वो पैसा निकाल के ले जाते हैं। और उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, वापस उनको इंडिया में ही आना है, चाहे वो ऊपर में आएंगे। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि वो अगर अभी बेच के जा रहे हैं तो 25,000 26,000 जो निफ्टी होगा वो वापस आने वाले ही है, क्योंकि इंडिया की खुद की स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है। अभी आप बात कर रहे थे टूरिज्म की, और ये मैं बता रहा हूँ अपना टूरिज्म आज 45 करोड़ यहाँ पे पहुंचने वाले हैं महाकुंभ में। 48 लाख मैरिजेज इस साल होने वाली है। तो आप सोचे ना इंडिया की इकोनॉमी कहाँ कहाँ जाएगी, किस तरह से बढ़ रही है। होटलों में जगह नहीं है, एयरलाइन में जगह नहीं है, कहीं चले जाइए आप, मैरिज डेस्टिनेशन मिलते नहीं है। तो जिस जिस तरह का यहाँ पे वातावरण हो रहा है, उसे मेरे को नहीं लगता है कि अगर ये कहीं एफआई बेच के जा रही है तो मेरे ख्याल से वो दे विल रिग्रेट। दे हैव टू कम बैक टू आवर मार्केट एंड दे हैव टू बाय एक्सपेंसिवली, मे बी एट ए हायर निफ्टी। जी। इस बीच चूंकि बजट आ गया, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बोलना था बोला, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हमने एक बार सुना, लेकिन दोबारा सुनते हैं कि उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई कि बजट से वो क्यों खुश हैं और क्या कुछ वजह है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। जी।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की बात 100% सही। आज देश में शायद पहली बार होगा कि 100% लोग एग्री कर रहे होंगे कि सेविंग के लिए पैसा तो मिल रहा है लोगों को। अंशुल जी, चूंकि अब मार्केट बिल्कुल आखिरी के 10-12 मिनट बचे हैं, सर निफ्टी, बैंक निफ्टी में कुछ प्लस करके जाना चाहिए? देखिए, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको बैंक निफ्टी में प्लस करके जाना चाहिए, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि 49,600 के ऊपर बैंक निफ्टी को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने दीजिए। उसके बाद जब कंफर्म हो जाएगा तब बाई कीजिएगा, ताकि पैसा बनाना थोड़ा सा आसान होगा, एंजाइटी कम रहेगी। 49,600 निकलने के बाद बैंक निफ्टी में आउटराइट बाइंग करना चाहिए। 50,400 का टारगेट रहेगा। ठीक है। राकेश सर, आज अगर मैं यही क्वेश्चन थोड़ा सा फंडामेंटल टर्म में पूछता हूँ, क्या आज पोर्टफोलियो बनाने का दिन है? हमने काफ़ी हैमरिंग देख ली है, काफ़ी सारे सेक्टर्स में देख ली है, आज वो दिन है या अभी रुक जाए, मंडे को करें? मंडे देख के करना चाहिए। मंडे देख के करना चाहिए। सर मंडे को अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, उसमें से कितने पैसे मैं इन्वेस्ट करूं? हम तो कंटिन्यूस पिछले 10 दिन से दिला ही रहे, 25-30% पैसा तो इस लेवल में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ठीक है, और बाकी 70% सर कब करना है? मे भी अगर कोई बॉटम नीचे दिखता है तो करना चाहिए, और नहीं तो थोड़ा ऊपर में लेना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म ठीक है। स्टोरी इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पैसा बनेगा। सर कौन सा बॉटम किसको माने, क्योंकि लोगों के दिल में यही सवाल आता है। जब हम 26,000 पर थे तब लोगों ने कहा कि 23-24,000 की रेंज में बॉटम बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे फिर नहीं रुका। हालांकि 23,000 के बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गया, लेकिन किस पर्टिकुलर लेवल को या किस पर्टिकुलर रेंज को आप बोलेंगे कि यहाँ पर है, यहाँ पर आंख बंद करके ले लेना, पोर्टफोलियो बना लेना? नहीं, मैं टेक्निकल ट्रैक नहीं करता हूँ। नहीं सर, टेक्निकल नहीं, मतलब आप यहाँ से मेरे ख्याल से 5% करेक्शन के बाद या 10%? 22,500, 22,600 पर लेना ही ओके। चाहिए अग्रेसिवली। हाँ, ओके। और अपर साइड पर सर अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुल गया, तो उस गैप अप में हिम्मत दिखानी चाहिए कि खरीदारी कर लें जो खरीदना है, या उस दिन फिर थोड़ा सा लगता है कि सॉफ्ट हो सकता है मार्केट, और मतलब उस समय नहीं, पर अच्छे फिर हम सेक्टर बाय करें? जो बढ़िया सेक्टर है, पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ अपने को वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी है, वाटर मैनेजमेंट की कंपनी है, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। बट आपका अगर व्यू मिनिमम 1 साल 18 महीने का है, 100% तो नहीं, पैसा जरूर कमाओगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर। और बस यही उम्मीद करते हैं कि सर जिस तरह का मार्केट ने 4 महीने देखे, अब मार्केट और अच्छे महीने देखे। अब 4 महीने का जो वनवास था वो पूरा हुआ। थैंक यू सर आज हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू, थैंक यू वेरी टाइम मच, देने के लिए। थैंक्स अ लॉट।